बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जनवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, वाशिंगटन से इंतहाई हौलनाक कुछ खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो अमेरिका ने यूं लग रहा है कि दोबारा से ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया है। अमेरिका की दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट जो सलामती काउंसिल में अमेरिकी मंदूब ने दी और दूसरी स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस की तरफ से आई है। इस स्टेटमेंट में ईरान के लिए वाज़े धमकी मौजूद है। तो अब यूं लग रहा है कि अमेरिका ने अपना जो हमले का मंसूबा था उसे खत्म नहीं किया, उसे पोस्टपोन किया। इस सब के अंदर अमेरिका ईरान जंग में जलती पर तेल पड़ चुका है। सलामती काउंसिल में जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें रशिया और चाइना का मौक़िफ़ बहुत अहम है और ईरान के पासदाराने इनकलाब के कमांडर जो हैं उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है कि जंग अभी भी मुसल्लत है, यानी द वॉर इज ऑन। जंग शुरू एक तरह से हो चुकी है, इसीलिए ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे है। और इससे पहले भी जब अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात की, ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद जून 2025 में पिछले साल चंद घंटों के बाद, एक दफ़ा तो उस ट्वीट के बाद लगा कि भाई अब मुज़ाकरात होने लगे हैं, बड़ी बेहतरीन बात है, लेकिन चंद घंटों बाद इसराइल जो है उसने ईरान पर हमला कर दिया। 12 रोज़ा जंग छिड़ गई, जिसके बाद अमेरिका ने भी B-2 बम्बार तैयारों से बमबारी कर दी। तो इसे एक आप ये भी कह सकते हैं कि सजी दिखा के क्या ईरान को खबी मारने का प्लान है। इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। 7 बड़ी खबरें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, वक्त कम और खबरें ज्यादा। ईरानी पासदारान इनकलाब की बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि दुश्मन के किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की बर्री फौज के कमांडर ने कहा कि ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। यह जंग मुआशी, समाजी, सियासी शोबों समेत कई महाजों पर ऑलरेडी जारी है। यानी जंग जो है, एक डायरेक्ट काइनेटिक मिलिट्री एक्शन जो है वो अभी होना है, लेकिन मुआशी, समाजी और सियासी शोबों के अंदर यह जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है और किसी भी गलती का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मोहम्मद करामी ने कहा कि उनकी मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरात से निपटने की सलाहियत रखती हैं। कोई भी जारहाना इकदाम हुआ तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। याद रहे कि इस वक्त नाज़रीन किराम जो सूरत हाल है, इसमें सलामती काउंसिल का एक इजलास भी हुआ है और सलामती काउंसिल के इजलास बेशक सिंबॉलिक ही सही, अलामती ही सही, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी हुई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये है कि इसमें सफबंदी हुई है। रूसी मंदूब जो हैं, रशिया के जो एनवॉय हैं, उन्होंने सलामती काउंसिल के इजलास में अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए इजलास को सर्कस करार दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं, यह इजलास बुलाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, ना कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। बैरूनी कुव्वतें ईरान में मौजूदा हालात को बढ़ावा दे रही हैं। रूसी मंदूब ने मजीद कहा कि शहरियों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया कि वो इदारों पर कब्जा करें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले। अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मजीद बहरान का शिकार हो जाएगा। और इस सब के अंदर रूस ने इवन ताउन की पेशकश भी की कि मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। सलामती काउंसिल को सर्कस क्यों करार दिया कि भाई आप इस चीज पर इजलास बुलाएं कि एक मुल्क दूसरे पे चढ़ने की तैयारी कर रहा है, आप इस बात के ऊपर इजलास बुला रहे हैं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि भाई ईरान की हुकूमत अपनी दिफाई तनसीबात और अपने मामलात जो हैं उनकी हिफाजत करना ये उनका फर्ज है। इसके साथ साथ चीनी मंदूब ने, ये याद रखिएगा, ये इस रीजन के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और ये ईरान के डिफेंस एलाइज भी हैं। इस चीज को, वेनेजुएला वाज अ डिफरेंट थिंग, वेनेजुएला एक अलग चैप्टर है, वो दूर है, अमेरिका की तरफ ही है ना, उस तरफ को मामलात वो जाने। सलामती काउंसिल में चीनी मंदूब ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे और हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमेरिका ईरान को मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है, जिससे मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश को फौरी तौर पर रोके, दुनिया जंगल के कानून की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। चीनी मंदूब ने कहा कि चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। चीन चाहता है कि मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हो। फिर उन्होंने कहा कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ईरानी अवाम को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। ईरान को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मदद करनी चाहिए। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीनी वजीर खारजा वांग यी जो हैं, उनसे ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो हैं, उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और इस सब के अंदर ये यकीन दहानी कराई गई कि भाई मुश्किलात पर आप काबू पाएं और हम आपके साथ खड़े हैं। अब आते हैं ईरान की स्टेटमेंट पर अक़वाम मुत्तहिदा में और फिर ट्रंप की व्हाइट हाउस और
ट्रंप के एनवॉय ने जो यूएन में कहा, जिससे असल ये जलती पर तेल पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नायब मुस्तकिल मंदूब गुलाम हुसैन ने सलामती काउंसिल को बताया कि उनका कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए ईरानी नायब मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रिजीम करार दिया और कहा कि जो 12 रोजा जंग के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, अब वही अहदाफ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 8 और 10 जनवरी के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सर कलम किए गए, लोग जिंदा जलाए गए, एहलकारों पर तशद्दुद हुआ, ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी मकसद के तहत ताकत के इस्तेमाल की धमकी, चाहे मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ या अवाम की हिमायत के बहाने ही क्यों ना हो, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी के बहाने ताकत को जायज़ ठहराना बैनुल अक़वामी क़वानीन का जानबूझकर गलत इस्तेमाल है। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम किसी तसादुम या बराह रास्त जंग के ख़्वाहां नहीं हैं, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिला वास्ता जारहाना अमल का जवाब फैसला कुन होगा और आर्टिकल 51 के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत को तुन के रख दिया था मई 2025 में, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं कि उसके तहत हम भी जवाब देंगे। अब आते हैं व्हाइट हाउस पर। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो हैं उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतल्लिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हुए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जो हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई है, इक्तसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। याद रहे कि बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने अब ईरान पर जो हमले का फैसला है उसे तब्दील तो किया है, लेकिन ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है और ट्रंप की ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यही सबसे बड़ा मसला है। और इस सब के अंदर ईरान के हवाले से 800 लोगों को सजाए मौत के दावे का व्हाइट हाउस कह रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को सख्त पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अंदर बैठकर दिया और खबरदार किया कि ईरान में जारी, अब ये कह रहे हैं कि रुकी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ईरान में जो कत्लो गारतगरी जारी है उसे रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। अमरीकी मंदूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मरतबा फिर ईरान के अंदर एहतजाज करने वाले लोगों के साथ खड़े होने की बात की गई। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम एक और चीज़ ये हुई है कि 2 यूएस एयरफोर्स के हैवी लिफ्टर्स जो हैं दे आर एन रूट टू द मिडल ईस्ट, यानी एक मरतबा फिर मिडल ईस्ट के डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। वैसे अब सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने स्टैंड लिया, उन्होंने अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल से अमेरिका बहादुर को रोक दिया। अमेरिका के पास ऑप्शन ये है, एक तो वो इराक वाली साइड से आए, फिर इराक के अंदर जो मलेशिया है मकामी, उनका भी कमांडो एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका आपको पता है अपना दिफा बड़ा ज़रूरी बनाता है। अमेरिका जो है वो ये भी देखेगा ना कि उसकी तनसीबात को वापस नुकसान ना पहुंचे, तो एक तो ये ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ अमेरिका की बहरिया, याद रखिएगा कि यूएस की सबसे बड़ी ताकत जो है वो यूएस नेवी है। ये सारी दुनिया को पता है और अमेरिका की नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स, हर चीज से ऊपर अमेरिका की नेवी है जिसके पास बहुत हाई लेवल की टेक है। अमेरिका की नेवी जो है असल गेम चेंजर, उसकी तरफ से अमेरिका के तज्जियाकार कह रहे हैं कि असल गेम चेंजर रोल जो है यूएस नेवी भी अदा कर सकती है इस सब के अंदर, कि जो सबमरीन्स हैं उनसे क्रूज मिसाइल दागे जाएं ताकि ईरान जवाबी वार उस तरीके से ना कर सके। और उस के बाद अमेरिका ने देखें अपने दिफा को सबसे पहले इंश्योर करना होता है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है ना। और अमेरिका जो है उसने ये बात करके और फिर दोबारा से मिडल ईस्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो नकलो हरकत है, जिस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, इसकी वजह से ऑब्वियसली टेंशंस राइज कर रही हैं, इसकी वजह से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।